बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर इमरान खान साहब के अडयाला जेल के अंदर जो लाइफस्टाइल है, जो उनका रहन सहन है, वो किस तरह रह रहे हैं, उनका कमरा कितना बड़ा है, कौन कौन सी सहूलियात हैं, ये कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वक्त मंजर आम के ऊपर आई हैं और ये रियल हैं क्योंकि ये वफाकी गवर्नमेंट ने खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरमीम केस के अंदर जो है वो ये तस्वीर सबूत के तौर के ऊपर जो है वो पेश की हैं। ये एक्सक्लूसिव डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह जो गवर्नमेंट है वो एक ब्लंडर कर गई है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो उनके गले पड़ने जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब को ये सहूलियात दी जा रही हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें उसके बरक्स हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ मवाजना भी आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह शरीफ ख़ानदान को सहूलियात दी गई और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी ज़्यादती इमरान खान के साथ की जा रही है या इमरान खान के साथ किस कदर जो है वो जुल्म सितम किया जा रहा है। नाज़िर, सबसे पहले ये एक तस्वीर आप देखें जो मरीम नवाज़, और मैं आपको भी बताऊं कि मरीम नवाज़ को सही वाली यानी कि उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ था, सही सज़ा दी गई थी और इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि उनके जो केसेस हैं वो रियल नहीं है, वो आपके सामने है। ये सबसे पहले मरीम नवाज़ को क्योंकि फिर आपको आसानी भी हो जाएगी कि जनाब जो इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। सबसे पहले ये मरीम नवाज़ को जो यानी कि उसका जो रूम था मरीम नवाज़ का, वो देखें कितना लग्जरी वहाँ बेड शीट लगा हुआ है, चेयर्स लगी हैं और कितना शानदार रूम है। फिर इमरान खान साहब का भी कमरा आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखें। नाज़िर, आपने ये तस्वीर देखी और अब मैं आपके सामने इमरान खान साहब के कमरे की तस्वीर रखने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो मरीम नवाज़ का आपने रूम देखा, और जब नवाज़ शरीफ साहब को जेल में रखा गया तो बताने वाले ये बताते हैं जिन्होंने वो सारा देखा हुआ है कि एक कैनाल के ऊपर वो पूरा एक यानी कि कैनाल के ऊपर मुहीद जो रकबा था जो नवाज़ शरीफ साहब को दिया गया था, जिसमें सिर्फ नवाज़ शरीफ को कह लें कि उस वक्त उनको उनका मालिक बनाया गया था कि उस सारे एरिया में नवाज़ शरीफ ने जो है वो रहना है। लेकिन ये इमरान खान साहब के कमरे की तस्वीर देखें, फिर उसके ऊपर जो है वो उसको एनालाइज करते हैं और उसको भी आपके सामने रखते हैं कि उम्मत मुसलमा के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात दी गई। ये तस्वीर इमरान खान साहब का जो कमरा है जो 8 फुट का, आई थिंक 25 फुट का कमरा, और एक जानिब जो नवाज़ शरीफ साहब है उनको एक कनाल का घर दिया गया। ये तस्वीर देखें। नाज़िर, आपने तस्वीर देखी जिसमें एक बेड है और वो जो बेड है आपको जो हॉस्पिटल में मरीज़ों वाला बेड होता है उससे भी छोटा है, और आप अंदाज़ा लगाएं इससे कितना कंफर्टेबल इसके ऊपर इंसान सो सकता है। और फिर साथ जो वॉशरूम दिया हुआ है वो कितना छोटा सा वॉशरूम है, और आपको याद भी होगा कि ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती थी कि इतनी फिट दीवार है और इतना छोटा वो वॉशरूम है, स्मेल है, वो तमाम चीज़ें हैं। और फिर इस कमरे के अंदर जो है वो नमाज के लिए जाए नमाज बिछा के भी जितनी चीज़ें पड़ी हैं सही तरह बंदा नमाज भी अदा नहीं कर सकता। और उसके बाद रूम कूलर है, एसी नहीं है, वो जो कहा जाता था एसी है। और फिर एक टेबल रखा हुआ है, स्टडी टेबल, और मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाता हूँ कि उसी कमरे के अंदर बुक शेल्फ भी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं वो दावे कहाँ गए जो कहा जाता था कि जनाब वो 15, 20, 25 जो कमरे तोड़ के जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब को एक बड़ा सेल बना करके दिया गया है, वो दावे किधर गए। तो ये नाज़िर आप अंदाज़ा लगाएं। और इमरान खान साहब ने कभी इन चीज़ों का शिकवा भी नहीं किया, इजहार भी नहीं किया कि मेरे साथ अंदर ये जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, या मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट में रखा गया। और आप अंदाज़ा लगाएं उस शख्स को इस इन्वायरमेंट में रखा गया है और इसके बावजूद उसको नहीं तोड़ सके। वो जो लंदन के महलों में रहने का आदी हो, वो जो 300 कनाल के घर में रहता हो, वो ज़मान पार्क के इतने बड़े घर में रहता हो और आज़ाद माइंड, आज़ाद तबीयत का बंदा हो, उसको इस तरह के रूम में रखा हुआ। इससे कह लें कि झुग्गियों वाले जो होते हैं तो वो झुग्गी वाला जो कैंप होता है, खैमा होता है, वो भी इससे बड़ा होता है, इस रूम से जो है वो बड़ा होता है, और उसमें भी बड़ा आसानी के साथ एक शख्स जो है वो रह सकता है। लेकिन इस कमरे की आपने हालत देखी। अब दूसरी जानिब जो है वो आप देखें उसी रूम के अंदर बुक शेल्फ बना हुआ है और दूसरे एंगल से तस्वीर बनाई हुई है, यानी कि इतना छोटा ये रूम है। ये तस्वीर देखें आप।
ये नाज़रीन वो बुक शेल्फ है जो इमरान खान साहब को वहाँ दिया हुआ है, जो बुक शेल्फ की तस्वीर सहूलत दी हुई है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कंपेयर करें मरीम नवाज़ और वो जो चीखें मारते हैं, जो मरीम नवाज़ कहती थी जनाब मुझे मैं वो जो है वो कपड़े प्रेस जो है वो करती थी, पता नहीं किस में वो डाल के उनको जो है वो जनाब आयरन नहीं जो है वो दी हुई थी पैन में, और जो है वो कपड़े प्रेस करती थी। लेकिन उनका रूम आप चेक करें। और दूसरी जानिब नाज़रीन इमरान खान साहब का ज़रा ये वाला एरिया देखें जो वॉक के लिए उनको दिया हुआ है, और ये वॉक के लिए कितना बड़ा एरिया है उसकी फुल तस्वीर है, ये तस्वीर देखें। नाज़रीन आपने ये तस्वीर देखी और इसमें आप देखें कि इस तरह के एरिए में जो आपको याद होगा जो बनी गाला का घर है या इमरान खान साहब का जो वॉक करने का स्टाइल है, और इसमें वॉक करने का वैसे ही दिल नहीं करता गर्मी के अंदर, गर्मी की हालत और कोई ओपन एयर नहीं है, कोई यानी कि खुली फ़िज़ा नहीं है, तो ये वॉक करने के लिए कमरा दिया हुआ और एक जानिब एक कैनाल का घर है। फिर नाज़रीन आप ये ज़रा किचन देखें, सेपरेट किचन इमरान खान साहब का, आप देखें कितना कोई बड़ा किचन है, एक सिर्फ वो एक रैक से लगे हुए हैं, चंद चीज़ें ड्राई फ्रूट आई थिंक थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और एक इस गोल और चंद चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेन्यू डिसाइडेड बाई इमरान खान साहब यानी कि हिमसेल्फ। तो आप ये ज़रा उनके ओपन किचन की तस्वीर देखें। नाज़रीन ये उनके ओपन किचन की तस्वीर है, और फिर ये बुक्स की तस्वीर देखें जो इमरान खान साहब की डिमांड के ऊपर जो उनको बुक्स दी गई जो इमरान खान साहब पढ़ते हैं उसकी तस्वीर वहाँ पे अदालत में पेश की। नाज़रीन आपने ये तस्वीर देखी, और फिर एक तस्वीर आपने देखनी जिसमें इमरान खान साहब को उसी वॉक करने वाले एरिए में जो वो सिर्फ एक साइकिल दी हुई है और एक चेयर है और एक बेल्ट दी हुई है जिसमें इमरान खान साहब एक्सरसाइज करते हैं। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब का लाइफ स्टाइल है टोटल, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह इमरान खान साहब का रहन सहन, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो बिहेव किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी, तस्वीर देखी, उनके लाइफ स्टाइल देखी, उनके रहन सहन का जो मामलात है ये हुकूमती दावों के साथ, कुछ सहाफ़ी नाम नहाद सहाफ़ियों के दावों के साथ कितना मैच करती है। आप खुद इसके ऊपर जो आपका फ़ीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा इमरान खान साहब को जिस तरह रखा जा रहा है, और उनको इमरान खान साहब को उनकी हैसियत के मुताबिक किस तरह रखना चाहिए था। ये कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।